बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे प्रकृति से घिरे एक छोटे से गांव में एक वृद्ध पुरुष रहते थे जिनका नाम था धरणीधर। गांव के लोग उनका सम्मान करते थे, पर उनके मन में हमेशा एक प्रश्न खटकता रहता। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? एक दिन इस जिज्ञासा ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया कि वे घर से निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु के चेहरे पर रहस्यमय शांति थी। धरणीधर ने अपने प्रश्न उनसे पूछे। साधु ने कहा, बेटा, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। इंसान के कर्म ही उसके साथ चलते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। वही तय करते हैं कि आत्मा स्वर्ग जाएगी, नरक जाएगी या मोक्ष की ओर बढ़ेगी। धरणीधर ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या हर आत्मा को यमदूत ले जाते हैं? क्या अच्छे इंसान भी उनसे डरते हैं? साधु मुस्कुराए, नहीं, जिसने जीवन में धर्म, दया और सेवा की है, उसके लिए यमदूत भी विनम्र रहते हैं। गरुड़ पुराण में 28 नरकों का वर्णन है। हर नरक अलग पाप के लिए है, लेकिन यदि इंसान प्रायश्चित कर ले और सेवा करे तो वो नरक से बच सकता है। साधु ने आगे कहा, पिंडदान और श्राद्ध इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने प्रियजनों की श्रद्धा और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये उसे अगले जन्म की राह पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। उन्होंने 3 मार्ग बताए जो मोक्ष की ओर ले जाते हैं: सत्यनिष्ठ और धर्मपूर्ण जीवन, निस्वार्थ सेवा, ईश्वर में अटूट विश्वास। ये बातें सुनकर धरणीधर की आंखें भर आईं। वे बोले, मैंने मंदिर तो बनवाए, पर किसी भूखे को भोजन नहीं कराया। साधु ने समझाया, मंदिर तभी पवित्र बनते हैं जब उनमें आने वाले लोगों की सेवा की जाए। सच्चा धर्म कर्म में है। उस दिन से धरणीधर का जीवन बदल गया। अब वे केवल पूजा पाठ में समय ना देकर गरीबों को भोजन कराने लगे, दूसरों की मदद करने लगे। आखिरकार जब उनकी मृत्यु हुई तो वे भयभीत नहीं थे। उनके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। गांव के लोग कहते, धरणीधर वो व्यक्ति था जिसने अपने अंतिम समय में भी जीवन की दिशा बदल दी। वही असली ज्ञानी था। उनकी समाधि पर लिखा गया, धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में बसता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।